हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स 10th। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो 4.2 ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक सीरीज 4 रूल से होता है, बहुत सारे होते हैं। इसको हम आपको पहले इस चैप्टर हमारा 4.2 में है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है वो 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अभी देखिए, फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। यानी कि आप ऐसे समझिए कि हमारा किसका क्या फैक्टर होगा, यानी x की क्या वैल्यू होगी कि जो हमें x की वैल्यू रखने पे ये हमारा क्या कर जाए, जीरो कर जाए, यानी 0 इक्वल टू 0। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा ये जान लीजिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, इस नंबर का जो आपका लास्ट नंबर है, इस नंबर का इस यानी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ पे अब हो जैसे 10 1 जा 10, इसका मतलब यहाँ पे मेरा ये क्या है 10। तो आपको सबसे पहले स्टेप ये करना है कि जो अंतिम वाला शब्द अंतिम वाला है, अंतिम पद मल्टीप्लाई बाई पहला पद। अब देखिए, पहला पद का मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे अचर पद रहे, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब हमें सेकेंड स्टेप में करना क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। देखिए, सेकेंड स्टेप में हमें करना ये होता है, साइन दिखने वाली होती है, यानी इस 10 के पहले कौन सा साइन है। तो आपको सबसे पहले लास्ट यानी लास्ट जो लास्ट टर्म का है उसका हमें साइन, लास्ट टर्म के पहले का हमें क्या देखना होता है, साइन। ठीक है, लास्ट टर्म का पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पे ये साइन। फिर तीसरा स्टेप, ये साइन के बाद अब हमें देखना होता है कि हमें 10 किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 10 है और उसी नंबर यानी उसी डिजिट से हमें प्लस करने या माइनस करने पर क्या है 3। तो देखिए, पहले क्या होता है, जैसे हमने 10 लिख दिया, 2 5 जा 10 और 5 5 जा, चाहे यहाँ पे हमारा प्लस हो या ना हो, तो आप ऑलवेज क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में पहले क्या लिखेंगे, आप बड़ी वाले नंबर को पहले लिखेंगे, यानी 5 फिर 2। ये नहीं आप 2 5 चाहे वो प्लस हो या ना हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि उसी नंबर से हम क्या करें 10 का है फैक्टर, तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो मेरा 10 है। और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे देखिए माइनस है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि हमें माइनस करना है। तो माइनस करने पे क्या है 3। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करें तो 5 2 जा 10, तो 5 में से 2 गया, कितना आता है 3। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर, इसे हमें चेंज करना है, इस 3x को हमें क्या लिखते हैं 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक चेंज हो गया। फिर अब दूसरा देखिए करना क्या है, अब दूसरे स्टेप में यानी जब फैक्टराइजेशन में थर्ड स्टेप करेंगे, इस वाले साइन का अंदर के साइन से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x। अगर यदि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज। तो जैसे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें एक टर्म ये इसमें से कॉमन लेना है विथ साइन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है साइन के साथ, क्योंकि अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है प्लस देखना, यानी साइन को देखना। यदि आप साइन को अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए यहाँ पे मेरा 1 है और 5, और ये पता होना चाहिए 1 और 5 का फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर क्या है, यानी 1 के पास फैक्टर क्या है 1,
और 5 के पास फैक्टर क्या होता है, एक या 1 होता है या तो 5। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कॉमन क्या है 1, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉमन 1। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब दूसरा क्या है, अब कांस्टेंट का हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएबल का, तो वेरिएबल का देखेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं और इसको 1। तो देखिए जो सबसे कम होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे बाहर, जब हम बाहर करेंगे तो क्या होगा मेरा x कॉमन होगा। तो यहाँ पे जब हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्लस। अब किसका लेंगे, कांस्टेंट के साथ पहले कांस्टेंट कॉमन लिया, पहले साइन तो हमने कॉमन ले लिया, अब हमें कांस्टेंट कॉमन लेना है। अब कांस्टेंट कॉमन देखिए 2 और 10 मेरे पास है, तो देखिए ये जब 2 10 है तो आपका 2 और 10 में हाईएस्ट फैक्टर मेरा कौन सा नंबर है, वो है 2 है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सबसे, अब देखिए इस नंबर में कॉमन क्या है, देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या है कॉमन, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय। अभी देखिए रूट्स का मतलब ये है कि x का निकालना है मुझे, ये जो x स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि मुझे x का निकालना है। तो देखिए जब आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका इसके साथ करेंगे ट्रांसफर और इस नंबर का इसके साथ, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 5। दूसरा है मेरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। इस प्रकार से हमारा x के जो 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि x की वेरिएबल यानी 2 निकलते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 5 और x क्या है माइनस 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 5 को अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इक्वल टू यानी ये 0 के बराबर, ये 0 कर देगा अगर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है x इक्वल टू माइनस 2, अब ये भी हम माइनस 2 इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर 0 आपका इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो गया है सही। यदि आपका 0 इक्वल टू 0 नहीं आता है तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत है। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेप्स को याद रखने तो जो जरूरत होता है, देखिए अब ये है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 6। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, ये मेरा हो क्या गया है 12x स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर तो 12 है, लेकिन माइनस करने पर हमारा क्या है 1। तो देखिए हमारा होता है 4 3 12। तो देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका कॉमन और फिर इसका इसके साथ कॉमन। तो देखिए 2 और 4 पहले कांस्टेंट लेंगे, साइन तो है नहीं, साइन तो मेरा प्लस है तो नहीं लेते हैं। 2 4 में हमारा हाईएस्ट फैक्टर क्या है 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक एक्स है, तो एक एक्स और बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या एक्स प्लस 2। यहाँ पे साइन क्या आगे माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कॉमन x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी x की वैल्यू एक रूट का x निकल गया। अब दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब इसका हमारा फैक्टर क्या निकला,
नंबर मेरा थर्ड क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 2 5√2 है, ठीक है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब जब हम इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10, क्योंकि 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू 5 × 10, यानी जो ये है वो मेरा कितना हो गया है 10। अब 10 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और उसी नंबर से प्लस करने पर हमारा क्या आ जाए 7। तो देखिए 10 का क्या कर सकते हैं, 2 5 × 10। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए √2x² प्लस 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। यदि प्लस सब जगह है तो आप ब्रैकेट ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इस साइड माइनस कर दिया तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा साइन क्या हो जाता है चेंज। अब देखिए ये हो जाएगा 5√2, इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें मेरा कॉमन क्या है x, जब हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो मेरा 2 नहीं है, तो इसलिए मुझे √2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5। जब हम रूट कॉमन लेंगे कि √2 का मल्टीप्लाई जब हम √2 में करेंगे तो आएगा क्या मेरा 2, इसलिए यहाँ पे हम जब √2 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5√2। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कॉमन है √2x प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सब क्योंकि फैक्टर निकालना तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये 0। अब जब हम √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी -5/√2। अब सेकंड जो है x प्लस √2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। इस प्रकार से हमारे x के जो रूट्स हो गए हैं वो क्या है x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू -√2। अब चलिए 4√2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या हो गया है 0। अब हम करते क्या है 8 एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसको 8 एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जो 8 है इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 16 1 जा क्या जाता है 16 और 16 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या हो जाए 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 4 4 जा क्या जाता है 16। देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कॉमन फैक्टर इसका पूरा इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे 4x क्या हो जाएगा कॉमन। तो जब 4x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। फिर जब यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो देखिए यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगा देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/4। फिर सेकेंड वाला लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/4। यानी इसके जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या है जो x की वैल्यू है 1/4
और 1/4 यानी इसकी 2 है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर के जो रूट का वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू 1/4 और दूसरा भी हमारा क्या है एक्स इक्वल टू 1/4। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो जब इस नंबर का इस सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100। तो 100 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा मल्टीप्लाई करने पर 100 है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई प्लस करने पे मेरा क्या जाता है 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 10 100 और 10 + 10 = 20x। तो देखिए ये 100x स्क्वायर माइनस 20x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 10x प्लस 1 = 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100x स्क्वायर साइन हो जाएगा चेंज, ठीक। अब इसका कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 = 0। अब कॉमन ले लेते हैं 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, इसका भी हमारा 2 वैल्यू। तो देखिए 10x माइनस 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। फिर सेकेंड वाला जो होगा वो भी क्या आएगा वही 10x माइनस 1 = 0, तो x की वैल्यू यानी 1/10। यानी जो इस रूट का है x रूट का है उसके कितने वैल्यू आ गए हैं 2, ठीक है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट डे सॉल्व कराते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये बेस्ड है क्वाड्रेटिक बनाना है, कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ये हम आपको चलिए कल वर्ड प्रॉब्लम में बताएंगे। क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर यानी 4.1 के बेस पर भी हमारा क्या है 4.2 के वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, थैंक यू।